देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। ये पेपर सेकंड है फाइनल ईयर का, ठीक है। जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था तब का। सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार, ठीक है। और तो अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो जिस क्वेश्चन पेपर को तुम चाहोगे वो कहीं से भी ढूंढ के लाऊँ, तुम्हारे लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। अब आप देख तो लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब सब तो खैर नहीं करते। 8 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, ठीक है। अब तुम शेयर कर दे करो अपने क्लास वालों को एक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाया करे, ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन पेपर से। तो अब हम चलते हैं MCQ पे। विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी। ये कह रहा है किस कक्षीय इलेक्ट्रॉन की बंधनकारी ऊर्जा सबसे कम है। लीस्ट का मतलब कम। M सेल की, N सेल की, K सेल की, L सेल की। अब भाई इसका ज़्यादा मतलब तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो एक्सरे के टेक्नीशियन की हमने पढ़ाई करी नहीं है। हमें तो एक क्वेश्चन पेपर मिला है कहीं से तैयार करके, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें N सेल जो है ये सही है। अब आगे चलते हैं। 50 रोड्स इज इक्वल टू, 50 रोड्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे। 50 GY के, 0.5 GY के, 1 GY के या 5000 GY, ये बराबर होंगे 0.5 GY के, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं जी 1.3 पे। ए लेटेंट इमेज इज, एक गुप्त छवि है। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। जैसे टीबी मैंने बताई थी अपने लेक्चर में, 2 टाइप की रहती है, एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी का मतलब जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हो मरीज में। लेटेंट टीबी वो जिसमें बैक्टीरिया तो एग्जिस्ट करता है बॉडी में मरीज की, लेकिन लक्षण कोई नहीं दिखाई देते मरीज को। तो वैसे ही उसी शब्द का मतलब यहाँ पर गुप्त छवि क्या है, अब ये तो मेरे को नहीं मालूम, फिर भी देखते हैं। एक गुप्त छवि है एजिस प्लस इमेज, मतलब सिल्वर आयन इमेज कह सकते हैं, ब्रोमाइड आयन इमेज कह सकते हैं, मेटालिक सिल्वर कह सकते हैं, और ये सिल्वर ब्रोमाइड इमेज कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो मेटालिक AG है, ठीक है। आगे है जी चौथे नंबर पे। विच इज नॉट ए मेथड फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कह दीजिए कौन सा एक मेथड नहीं है किसका, तो रेडिएशन मेथड का, मतलब जो रेडिएशन है उससे बचने का इनमें से कौन सा तरीका नहीं है। देखो आगे लिखी हुई मैंने हिंदी में, प्रोटेक्शन नहीं, सॉरी, हाँ यहाँ से आइए। विकिरण सुरक्षा के लिए कौन सी विधि उपलब्ध नहीं है या काम में नहीं ली जाती। तो ये है डोजीमीटर, टाइम, डिस्टेंस, शील्ड। तो देखो शील्ड भी लगाते हैं OT टेक्नीशियन, जो लेड की बनी रहती है वो जैकेट जैसी। डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस भी मेंटेन करती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा दूर रहोगे तुम एक्सरे की किरणों से उतनी फ़ायदा रहेगा। टाइम पे भी इस पर बेस्ड है, जबकि डोजीमीटर का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है ना। तो इसमें डोजीमीटर सही है। अपने साथ वालों को, दोस्तों को शेयर कर दे करो, या अपने कोई कॉलेज के ग्रुप है तुम्हारा उसमें शेयर कर दे करो, ठीक है। इससे ये है जो तुम्हारे एक नंबर वाले ये तो तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, एक बार ही पढ़ लोगे तुम्हारे 80% चांस है कि याद रह जाएंगे क्वेश्चन। और जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उनका तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। इन ए फिल्म, आगे बेज, फिल्म बेज, BADGE, विच फिल्टर इज यूजिंग फॉर डिटेक्टिंग न्यूट्रॉन्स। ये कह रहा इन ए फिल्म बेज, एक फिल्म बेज में कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। तो लेड करता है, कॉपर करता है, कैडमियम करता है, प्लास्टिक करते हैं। तो इसमें कैडमियम सही है। अब ये क्यों सही है भाई, ये तो रीज़न तो मेरे को भी नहीं पता, तुम्हें मालूम ही है, मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी है, मैं कोई फार्मेसी का टॉपिक होता तो शायद मेरे को मालूम भी होता, या DMLT का, ठीक है। तो इसकी मेरे को मालूम नहीं। अब आगे चलते हैं। लाइट कैसे कर रही है। आगे है ट्रू फॉल्स में। ग्रिड इज यूज्ड इन MRI, ग्रिड MRI में यूज होते हैं, तो ये गलत बात है, एक्सरे में होते हैं, ठीक। और देखो अब ये यहाँ एक क्वेश्चन से तुम्हारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। जैसे ग्रिड इसमें पूछ रहा है MRI में यूज होते हैं, तो इसका आंसर है गलत। अगर ये आ जाता कि ग्रिड एक्सरे में यूज होते हैं या नहीं होते तो सही हो जाता है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया इन एक्सरे में यूज होते हैं। ठीक।
अल्ट्रासाउंड में एक्सरे का यूज होता, गलत बात। अल्ट्रासाउंड होता साउंड वेव का, ठीक है ना। मैं तुमसे एक बात बताऊँ, मैं देखो अल्ट्रासाउंड करता हूँ, ठीक है, और जबकि मैंने पढ़ाई तो फार्मासिस्ट की कर रखी है, लैब टेक्नीशियन की, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ। अगर किसी को अल्ट्रासाउंड में कोई भी, जैसे ये देखने के पित्त की थैली में पथरी कैसे दिखती है, सीवीडी में स्टोन कैसे दिखती है, लीवर में एब्सेस कैसा दिखता है, सीरोसिस क्या होती है लीवर में कैसी दिखती है अल्ट्रासाउंड मशीन में, या और बहुत सारी हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, यूरेटर में स्टोन कैसी दिखती है, बीपीएच क्या है, प्रोलैप्स यूट्रस, पीआईडी, फाइब्रोइड यूट्रस। तो ये सारे टॉपिक जो डीएमएलटी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में है, ये बाकी डिप्लोमा में भी है, तो वो तुम देखना चाहो तो तुम्हें दिख जाएंगे। तुमने बीमारी की सुनी होगी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कैसी दिखती है वो भी तुम्हें पता चल जाएगी, ठीक। तो देखना चाहो तो देख लेना, मैंने इसमें उसकी लिंक दे रखी, देख ली। तो अब आगे चलते हैं। द फोकसिंग कप इज मेड ऑफ निकल। जो फोकस कप है, फोकसिंग कप वो निकल का बना होता है। तो ये क्या सही है, ये निकल का बना होता है। डार्क रूम इज यूज्ड इन एक्सरे। तो ये भी बिल्कुल सही है, डार्क रूम एक्सरे में यूज किया जाता है। ये पहले किया जाता था, अब तो सब डिजिटल एक्सरे हैं, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले डार्क रूम होते थे, तुमने देखे होंगे, छोटा सा रूम होता था डायग्नोस्टिक सेंटर पर, उसमें एक्सरे फिल्म को लेकर कुछ करते थे टेक्नीशियन लोग। एक्सरे का उपयोग सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए किया जाता है, गलत बात थी। सॉफ्ट टिश्यू का जो एमआरआई अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, जैसे ब्रेस्ट है और थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, या कोई वेन वगैरह है, आर्टरी है, या ठीक है हार्ट वगैरह है, स्क्रोटम, ये सब क्या है सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं। ये तो ये एमआरआई अल्ट्रासाउंड में होते हैं, ठीक। इसमें एक्सरे में तो हड्डी वगैरह, बोन, चेस्ट, फेफड़े वगैरह देखे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं भाई। फॉर द बाटर मेथड टिल्ट द पेशेंट हेड। ये कह रहा है बाटर मेथड में जो पेशेंट की हेड है या इसको किस तरफ कितने डिग्री से उस पर मोड़ते हैं, डिग्री पे। टिल्ट का मतलब झुकाना या मोड़ना, ऐसा समझ लो। तो 37 डिग्री पे इसको क्या टिल्ट करते हैं। द फुट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। देखो है तो ये एनाटॉमी के क्वेश्चन, लेकिन देख लो तुम समझ जाओ, एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, मतलब पैर में कितनी हड्डी होती है पूछ रहा है, 26 होती हैं, ठीक है। वाट एफएफडी त्वचा की दूरी पर स्वीकार्य है। ये कह रहा है एफएफडी त्वचा की दूरी पर स्वीकार्य फोकस देता है, कितनी फोकस देता है, ऐसा कह रहा है शायद ये 100 सेंटीमीटर या 40 इंच देता है, ठीक है ना। आगे है हैंड कंसिस्ट ऑफ बोन। हैंड में कितनी बोन से कंसिस्ट है, मतलब मिल के बना है, ऐसे कह सकते हैं। हैंड 27 हड्डी से मिल के बना। तो ये 2 क्वेश्चन देखो एनाटॉमी के रख दिए इसने। ग्रिड यूज्ड इन एक्सरे, तो ये सही बात है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार आ गया, ठीक। अगर किसी को ये मालूम होती ग्रिड यूज इट एन एमआरआई, ये गलत है तो तुम समझ जाओ। ग्रिड किस में यूज होते हैं, तो एक्सरे में होते हैं। ये खाली स्थान है, ये निशान से लग रहे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कोई भी लिख देगा कि एक्सरे में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये तो है कि 1-1 नंबर वारी, ठीक है, एमसीक्यू। तो ये तुमने कर दिए, तो ऐसे मान चलो 15 नंबर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। 15 में अगर मान लो कुछ तुम्हारे सही होए, 2-4 गलत चले गए, कम से कम 10 नंबर तो तुम्हारे आने चाहिए 15 में। अगर तुमने ये सही कर दिया नहीं, तो समझ लो तुम पास होने के चांस तुम्हारे ज़्यादातर बढ़ जाएंगे। और शुरू में मान लो पहले दूसरे पेज में तुमने एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, ये भी तुम्हारे आधे गलत है, तो जो कॉपी चेक करने वाले मास्टर होंगे वो समझ जाएंगे कि इससे कुछ नहीं आता, ये तो बेकार है, तो हो सकता है तुम्हें फेल कर दें। फिर तुम्हारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने की, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे एमसीक्यू ज़्यादातर गलत जा रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से पूछे, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के गुण बताने, फिल्टर बताने, फिल्टर्स क्या होते हैं, TLD वेज क्या है ये बतानी है, अलारा बतानी है, ALARA ब्लैक शुरू में ही। एक्सरे कैसेट क्या होती है ये बतानी है, जिस पे एक्सरे निकलते फिल्म जैसी रहती है उसको कैसेट बोलते हैं। ग्रिड क्या है, ग्रिड बतानी है। आगे है जी लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के बारे में डिटेल में बता देना भाई, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ शील्डिंग। शील्डिंग क्या, शील्ड वही है जो लेड की बनी होती है शायद, और उसके ऊपर कपड़ा चला रहता है, एक्सरे टेक्नीशियन उसको पहनते हैं एक्सरे करते टाइम, उसको शील्डिंग बोलते हैं। डिटेल में बतानी है उसके बारे में। एक्सप्लेन इन डिटेल फिल्म प्रोसेसिंग। फिल्म प्रोसेसिंग क्या वो बतानी है डिटेल में।
और अब तो कंप्यूटर से होती है, पहले शायद वो डार्क रूम में जो होते थे उसको शायद प्रोसेसिंग ही बोलते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ द, ये है डार्क रूम स्ट्रक्चर। डार्क रूम किस टाइप का बना होता है उसके स्ट्रक्चर बताना, ठीक है। मैंने बताई थी ये पहले सादा एक्सरे होते थे उनमें यूज करते थे, अब डिजिटल होते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहती। एक्सप्लेन इन डिटेल आईबीपी। आईबीपी एक एक्सरे का टाइप है, ये स्पेशल टाइप का एक्सरे है, थोड़ा थोड़ा सुना इसके बारे में मैंने, ज़्यादा तो नहीं सुना। एक्सप्लेन इन डिटेल MCU है या बी है शायद, और RGB है या MCB है, ठीक है। ये देख लो, ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से 4 करने हैं। 4 कर दोगे तो 40 नंबर मिलेंगे। 40 तो नहीं मिलेंगे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो तुम्हें 8 नंबर दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। 10 में 10 तो नहीं देने, क्योंकि कोई मैथ तो है नहीं कि तुमने सवाल कर दिया तुम्हें पूरे नंबर दे देंगे। ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से भी 4 करने हैं। इसमें तुम्हें एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेंगे, तो 4 कर दोगे तो 20 नंबर हो जाएंगे। 20 में से तुम एक नंबर काट दो सब में से, तो ऐसे मान चलो 16 नंबर तुम्हारे इनमें हो जाएंगे, और 8 चौक 32 नंबर ही हमें मान लो, और भी 10 इसमें कर लो तो 42 नंबर तो मान ही लो। 75 में इतने कर सकते हो तुम, ठीक है। अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार, इतनी मेहरबानी कर दे करो। बाकी तुम्हारा कुछ खर्च तो हो नहीं रहा सब्सक्राइब करने, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब वीडियो बंद करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दे करो भाई। कॉलेज का कोई ग्रुप है उसमें सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, उसमें कर दो शेयर। वीडियो बंद कर दे।